इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना लीगल है या फिर इलीगल है? एक्सनेस में अकाउंट ओपन करें या फिर नहीं करें? क्या पुलिस पकड़ के ले जाएगी? कोई लीगल इशू होगा या फिर नहीं होगा? आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो मैंने जहां तक रिसर्च किया है तो मैंने यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर लिया है। एक्सनेस के चैटबॉट से मतलब कस्टमर केयर से भी बात किया है। एक्सनेस के जो सपोर्ट टीम है वो काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ पे इनके जो सपोर्ट टीम है उनसे क्या बात हुआ है, सरकार की जो आरबीआई का ओपिनियन है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके वो अभी तक क्या रहा है। अभी एक नया एक सर्कुलर भी आया हुआ है, एक ड्राफ्ट भी आया हुआ है जिसमें आरबीआई का कुछ नए अपडेट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेके। तो उसमें क्या चेंजेस होने वाला है, इन फ्यूचर हो सकता है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी तरीके से लीगल हो जाए। आई होप कि ये लीगल हो जाए कुछ दिन आने वाले कुछ सालों में। तो अभी बात करेंगे क्या एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लीगल है या फिर नहीं लीगल है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट जारी किया था पहली बार यहाँ पे 24 नवंबर 2023 को, जिसमें कुछ 75 ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप था जिसको यहाँ पे बैन किया था, रोका गया था, जो कि इंडिया में इलीगल यहाँ पे कर रहे थे, इलीगल तरीके से यहाँ पे काम हो रहा था। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि छठे नंबर पे एक्सनेस का भी नाम आता है। तो जो लोग भी एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा डर लगता है, उनके मन में थोड़ा सा हेजिटेशंस होता है कि क्या हम एक्सनेस में कोई अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चैटबॉट में यहाँ पे एक्सनेस के जो कस्टमर केयर है उनसे बात किया हुआ है चैट करके। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि इंडिया में यूज़ कर रहे हैं और इंडियन क्लाइंट है। तो उनको अभी तक कोई भी ऐसा इशू वगैरह तो नहीं हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट अभी जो है इस पे काम कर रही है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है आरबीआई बार-बार यहाँ पे एक बार जो सर्कुलर सॉरी नोटिफिकेशन जो अलर्ट जारी किया था वो 24 नवंबर 2023। देन यहाँ पे कुछ दिन के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और यहाँ पे अलर्ट इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। तो आरबीआई ने एक बार यहाँ पे फिर से 24 अप्रैल 2024 को ये पोस्ट किया था सर्कुलर कि अनऑथोराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को लेके कि यहाँ पे जो है यहाँ पे इलीगल तरीके से जो ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है लोगों को ये बताया जा रहा है। इंडियन लोगों जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रेसिडेंट्स विद प्रोमिसेस हाई रिटर्न्स रिटर्न्स इन्वेस्टिगेशंस और अलग-अलग तरीके के लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। और जो है यहाँ पे वो लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं और कई सारे बैंक का भी सहारा ये लोग लेते हैं। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको पूरा गूगल ट्रांसलेट करके देखा है, पढ़ा है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ ही उन्होंने यहाँ पे इंडियन पेमेंट गेटवे वगैरह लोकल डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे हैं, वो भी यूज़ कर रहे हैं और लोभ दे रहे हैं और यहाँ पे आपका जो है अकाउंट ओपन करवाते हैं। ऐसा जो है आरबीआई का यहाँ पे कहना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और यहाँ पे आरबीआई ने ड्राफ्ट जारी किया हुआ है। क्या ड्राफ्ट जारी किया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है हो सकता है यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर जो डायरेक्शन है इसको मास्टर डायरेक्शंस कहा जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है आने वाले दिनों में जो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो पूरी तरीके से लीगल हो जाए इंडिया में। क्योंकि दोस्तों ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दो बार अलर्ट दे चुकी है, एक बार नवंबर 2023 में और फिर से एक बार 24 अप्रैल को गवर्नमेंट ने अपडेट दिया है, आरबीआई ने अपडेट दिया है कि यहाँ पे जो अनऑथोराइज फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन्स सॉरी यहाँ पे ट्रांसलेट करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतनी इंग्लिश हमें आती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट सिंपल कर लिया। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनधिकृत संस्थाओं द्वारा भारतीय निवेशकों अनुपातहीन अधिक रिटर्न के वादे के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाएं प्रदान करने के मामले में सामने आई है। जांच में यह देखा गया है कि अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इन संस्थाओं ने भारतीय एजेंटों को यहाँ पे शामिल करने का सहारा लिया है, जो मार्जिन निवेश शुल्क आदि के लिए धन इकट्ठा करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में खाते खोलते हैं। ये खाते किसके नाम पे खोले जाते हैं? व्यक्तियों, मालिकाना संस्थाओं, व्यापारिकों, फार्मों आदि ऐसे खातों लेन-देन कई मामलों में खाता खोलने के बताए गए उद्देश्यों के रूप में नहीं पाए जाते। यह भी देखा गया है कि ये संस्थाएं
निवासियों को ऑनलाइन ट्रांसफर, भुगतान गेटवे इत्यादि घरेलू भुगतान प्रणाली का उपयोग करके अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन करने के लिए यहाँ पे रुपए में धनराशि भेजने और जमा करने के विकल्प भी प्रदान कर रही है। मतलब आरबीआई का ये कहना है कि ये जो जो प्लेटफॉर्म है, जो एक्सनेस है या फिर जो जितने भी मैंने आपको बताए थे, विनेमो है, ऑक्टा ऑफ एफएक्स है, ठीक है, तो ऑलिम ट्रेड है, ये क्या है, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप यहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, हमें हर तरीके का सुविधा प्रोवाइड करते हैं सो दैट इंडियन लोग जो है यहाँ पे अकाउंट ओपन करें। तो सेम जो केस है वो एक्सनेस के साथ भी है। तो यहाँ पे क्या अभी एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो देखिए इंडिया में तो गवर्नमेंट अभी नया एक ड्राफ्ट जारी किया है, तो उससे पहले वो ड्राफ्ट मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्सनेस में आपको अकाउंट ओपन करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ड्राफ्ट है, इसमें मास्टर डायरेक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्शंस ये कहा जा रहा है। तो इसमें ये बहुत ही 19 पेज का जो यहाँ पे ड्राफ्ट है। तो इसमें कुछ नियम एंड कानून आरबीआई ने रखा है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग को यहाँ पे लीगल बनाया जाए। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी अगर जो जैसे कि एक्सनेस को अगर यहाँ पे काम करना है इंडिया में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईटीपी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अंडर दिस डायरेक्शंस सेल मेंटेन मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़। तो यहाँ पे इस तरह का कई सारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर ये फुलफिल करते हैं और इंडिया में सारा कुछ कुल मिला के बात ये है कि अगर वो इंडिया में सेटअप करते हैं यहाँ पे, तो वो इजीली काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस ड्राफ्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें से ये कोई जरूरी नहीं कि एक्सनेस वाले ही करे, हो सकता है कि ये ज़ीरोधा, एंजल वन ये भी आगे निकल के आए फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे इजीली जो है यहाँ पे आप ज़ीरोधा, एंजल वन में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल ये अभी नहीं अवेलेबल है, तो अभी ये बातें चल रहा है यहाँ पे। बट ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे आरबीआई ने क्यों पोस्ट किया, क्यों ड्राफ्ट पोस्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता है कि एक्सनेस जो है या फिर जो काफी जो फॉरेक्स पॉपुलर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं इंडिया में चलते रहेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो अगर जिनको ट्रेडिंग करना है वो तो किसी भी तरीके से ट्रेड करेंगे, और हर बार पकड़ना ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है कि इसको क्यों ना लीगल किया जाए, लीगली यहाँ पे किया जाए। तो अगर ये लीगली हो जाता है तो काफी इजी है, हर कोई यहाँ पे इजीली कर पाएगा। बट अभी क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सनेस के जहाँ तक मैंने यहाँ पे बात किया है चैट से, तो इसमें अकाउंट आप जो है ओपन कर सकते हैं, ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेन देन होगा तो शायद यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। बट छोटा मोटा अमाउंट के लिए यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा। और इसमें इशू क्या क्या होगा, जनरली बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है, बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा आपका, या तो हो सकता है आपके पास कोई नोटिस वगैरह आ जाएगा। तो ये जो नॉर्मल सा समस्या होता है। तो अभी इंडिया में बहुत सारे एक्सनेस में लोग ट्रेड करते हैं। एक्सनेस में आप देख सकते हैं यूट्यूबर बहुत सारे हैं जो कि एक्सनेस में ट्रेड करते हैं। बट अभी तो जो है यहाँ पे आरबीआई साफ-साफ बोल रही है कि भाई अभी जो है इनको कोई भी परमिशंस नहीं है, क्योंकि इंडिया में इनका कोई भी सेटअप नहीं है। तो अभी एक ड्राफ्ट इन्होंने दिया हुआ है, हो सकता है आगे जो है कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में इंडिया में जो फॉरेक्स को पूरी तरीके से लीगल कर दिया जाए। बट अभी बात करते हैं क्या एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल हो जाए। तो अगर आपको सीखना है, समझना है फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई अगर सेपरेट अकाउंट अगर आप यूज कर पाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, जैसे कि कोई अलग बैंक अकाउंट आपने जो रेगुलर बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं वो ना यूज करके कोई दूसरा बैंक अकाउंट यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बट यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम तो अभी वैसे किसी को देखने को तो नहीं मिला है एक्सनेस में, क्योंकि एक्सनेस जो है अभी जो पेमेंट है वो डायरेक्टली एक्सनेस नहीं लेता है। एक्सनेस जो है एक थर्ड पार्टी के थ्रू ही यहाँ पे पेमेंट ले रहा है। कोई भी इंडियन जो है इंडिया में कोई कंपनी है, अलग अलग कंपनी से टाइप किया हुआ है, तो अगर आप एक्सनेस में पैसा यहाँ पे ऐड करेंगे तो डायरेक्टली एक्सनेस को नहीं जाएगा, पहले उस कंपनी को जाएगा,
फिर उस कंपनी से एक्सनेस को जाएगा। फिर आप यहाँ पे विड्रॉ करेंगे तो उसी तरीके से होगा। एक्सनेस से डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा, एक्सनेस से पहले उस कंपनी को जाएगा, फिर कंपनी जो इंडिया में जो कंपनी है, इंडियन कंपनी के पास आएगा, फिर वो कंपनी आपके पास भेज देगी। तो इस तरीके से जो है अभी एक्सनेस में काम चल रहा है। बट मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, फॉरेक्स सीखना है, तो आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। कोई भी अभी ज्यादा इसमें इशू नहीं है। गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि ये सारी चीजें लीगल हो जाए, जो कि यहाँ पे ड्राफ्ट आरबीआई के तरफ से ही आ चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 19 पेज का यहाँ पे पूरा है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। मैंने जितना रिसर्च किया वो यहाँ पे जो है मुझे जो है समझ में आया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अगर अभी बात करें तो अगर लीगल और इलीगल की, तो यहाँ पे देखिए अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना इलीगल है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको सीखना है, जैसे कि इंडियन लोगों का जुगाड़ होता है कि भाई इंडिया, इसीलिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी लेके आई है कि गवर्नमेंट को पता है कि जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है वो दुबई जाएंगे या फिर अलग अलग यहाँ पे कंट्री जा सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, जिससे जो गवर्नमेंट को भी फायदा हो। ठीक है, और लोगों को भी फायदा हो जिनको ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ पे ये चीजें होगा। और मैंने एक्सनेस के जो चैट से बात किया, उन्होंने भी यही कहा कि भाई ये दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया में इस तरीके का जो सर्विसेज है वो नहीं है। तो इस तरीके का सर्विसेज होना चाहिए इंडिया में भी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चैट करोगे, हिंदी में भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप भी जाके एक्सनेस से चैट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कि इंडिया में लीगल है या फिर नहीं लीगल है। तो इंडिया में अभी अनऑथोराइज यहाँ पे कहा गया है आरबीआई के तरफ से, एक्सनेस को भी और जो बाकी के फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको भी। तो ये जो है एक्सनेस ने बताया कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का चीजों को लोग भी यहाँ पे इंडिया में जो है जो अथोराइज नहीं मिलता है। बल्कि यहाँ पे एक्सनेस में कुछ भी फ्रॉड नहीं हो रहा है, कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सनेस वाले ने इंडिया की कंपनी को ही टाइप किया है और वहीं से पैसे लेन देन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जैसा कि मैंने आपको बताया अकाउंट ओपन करना है, सीखना है, तो कर सकते हैं। बट जैसा कि बहुत बड़े-बड़े कैपिटल्स जैसे कि 2 लाख 5 लाख अगर इस तरह का अगर अमाउंट है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा-सा आपको और रिसर्च करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, थोड़ा-सा कुछ लोगों से मिलना भी पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे सीखना है तो मैं यहाँ पे एक्सनेस में अकाउंट ओपन करूँगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा आगे। आई होप कि इंडिया में भी ये सारी चीज़ें लीगल हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।